बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये फ़ॉर्मेट आपका जो एमसीएम के स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटर्नशिप रिपोर्ट का मैं बताने लगी हूँ। ठीक है, और ये ज़्यादातर 7 सेमेस्टर में भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और 8 में भी। जिन स्टूडेंट्स ने अब सेलेक्ट की है तो ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली, क्योंकि हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ ना ये न्यू कर देते हैं। इस दफ़ा भी इन्होंने चेंजेस की हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले वो कर लें, और इसको आगे अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर कर दें काइंडली, ताकि जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो तो आपके थ्रू उसको मिल जाए और आपको भी सवाब पहुँचे। अच्छा, बात करते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा इसको ज़ूम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैथ्स कॉम के स्टूडेंट की है। सबसे पहले जो आपने रेडी करनी है ना, इसकी पहले सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जो नोट में आता है ना, अच्छा, इसमें कहा उन्होंने कि आपने हर पार्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो भी मेंशन है। ठीक है, अपने इंटर्नशिप जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली आपने रिपोर्ट रेडी करनी है, कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है। सेकंड में वो कह रहे हैं कि आपके जो वर्ड्स लिमिट है वो 9000 से 11000 की होनी चाहिए। सबसे लंबी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट रेडी होती है ना, वो मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स की होती है। ठीक है, तो आप ये देख लेना 11,000 तक के वर्ड्स होने चाहिए। 11,000 से कम थोड़े हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, वर्क सैंपल्स इसके अंदर नहीं आते, वर्क सैंपल्स इसके अलावा हैं। ठीक है, मतलब समझ लें आपके ये 11-12 हज़ार पे जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि आपकी कोई स्पेसिफ़िक रेंज नहीं है कि आपने वर्क सैंपल्स में कितने वर्ड्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ऐड करने हैं। वो कह रहे हैं ये आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है सैंपल्स पे। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपने जो अपनी रिपोर्ट रेडी करनी है वो आपने एनालिसिस प्रॉपर होने चाहिए, क्रिटिकल भी, और कंक्लूजन आपका होना चाहिए, रिकमेंडेशंस आपने प्रॉपर देनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट अपने टाइम के अकॉर्डिंगली सबमिट करनी है, इससे पहले नहीं करनी, मतलब इससे लेट नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की है कि आप जो स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट हो जाएं और बाद में भेजेंगे तो उनकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी और रिप्लेस भी नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट पे। सबसे पहले जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो आपने सबसे पहले टाइटल पेज रेडी करना है। ठीक है, टाइटल पेज में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो आप किस किस डिपार्टमेंट में कर सकते हो मैथ्स कम्युनिकेशन के। तो आप एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में कर सकते हो किसी भी कंपनी के। ठीक है, जहाँ पे कि कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट्स वगैरह आप वहाँ पे एडवर्टाइज़ कर रहे हो, ये होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप किसी भी फ़ोटोग्राफ़ी स्टूडियो में भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी न्यूज़ चैनल, रेडियो स्टेशन और किसी भी मतलब इस टाइप के कंपनी वगैरह में आप कर सकते हो जहाँ पे एडवर्टीज़मेंट का काम होता हो प्रॉपरली। ठीक है, आपने जब भी अपनी स्टार्ट करने से पहले ना इंटर्नशिप अपने सुपरवाइज़र, आपकी डिटेल्स आ जाएंगे अनाउंसमेंट में सुपरवाइज़र की कि आपके सुपरवाइज़र कौन है, उनकी स्काइप आईडी वगैरह मेंशन होगी। आपने उनसे कांटेक्ट करना, उनको बताना जी मैं फ़लाना कंपनी में जो है इंटर्नशिप करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, तो वहाँ मैं कर सकती हूँ और इस डिपार्टमेंट में करना चाह रही हूँ, तो वो आपको अलाउ करेंगे, दैन आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, उनकी ज़रूरी होती है। नहीं तो वो कोई ना कोई मसला डाल देते हैं कि ऐसे नहीं है, ऐसे। कुछ इंस्ट्रक्टर अच्छे हैं, कुछ इंस्ट्रक्टर इसके बड़े, बस अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, अच्छा, टाइटल पेज पे आते हैं अब हम। तो आपने नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है कि इसमें आपने मतलब कि कौन सी कंपनी थी। ठीक है, उसके अलावा आपने जो है वो अपना नाम लिखना है, अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। ठीक है, और जो आपकी सबमिशन डेटा रिपोर्ट की वो लिखनी है, और आपने यूनिवर्सिटी का नेम जो आपकी वर्चुअल है उसका लिखना है, वीडियो का लोगो ऐड कर देना। ये हो गया टाइटल पेज, फर्स्ट पे ये आ जाएगा। सेकंड पे आपने टेबल ऑफ़ कंटेंट मेंशन करने हैं कि कौन कौन सी आपने हेडिंग्स बनाई हुई हैं। ठीक है, टॉपिक्स की। ठीक है, और वो कौन कौन से पेज नंबर पे सेपरेट आपने सारा लिख देना है।
ठीक है जी, नंबर 3 पे आते हैं। तो नंबर 3 पे लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग है। ये आपको आपके डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने डाउनलोड करना है, इसको फ़िल करना है। उसके बाद आपने इसकी पिक्चर लेकर अपने सिग्नेचर के साथ इसको अटैच कर देना है। ठीक हो गया। इसकी अलग से असाइनमेंट भी आती है जिसमें ये सबमिट करने का कहते हैं, लेकिन ये इतना ख़ास ज़रूरी नहीं होता, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब आते हैं इंटर्नशिप सर्टिफ़िकेट पे। इंटर्नशिप सर्टिफ़िकेट, अब आप कहेंगे कि अभी तो हमने इंटर्नशिप स्टार्ट किया तो सर्टिफ़िकेट कैसे इतना मिल जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहले ही देख रहे हैं तो वो मुझसे आके कांटेक्ट करें, तो मैं उनको बता दूंगी कि आप कौन सी कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट में कर सकते हो और आपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उनसे किस टाइप का रेडी करवाना है। आप ये काम पहले ही करवा के रख लो ताकि आपको वो बाद में मसला ना पड़े। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने उसी टाइम ही, अगर आपको पहले ये मेरी वीडियो नहीं मिली और आपको बाद में मिली है और आपने अब इंटर्नशिप स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपने अपनी जो इंटर्नशिप 1 डेढ़ महीने की होती है और ये इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करवाने का टाइम 4 मंथ्स का होता है, तो आप इजीली करवा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको सर्टिफिकेट जो है ना 3.5 महीने के बाद भी आप सबमिट करवा सकते हो अपने रिपोर्ट में अटैच करके। वो आपने अपने सुपरवाइज़र को बता देना है कि अभी मतलब इस डेट तक मिल जाएगा। ठीक है। आपकी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट की ड्यूरेशन होती है ना, सॉरी रिपोर्ट कह रही हूँ, इंटर्नशिप की, वो 4 वीक्स से लेकर 6 वीक्स तक होती है। लेकिन आप कोशिश करो कि 1.5 महीने तक, 2 महीने तक करो, अगर आप पहले से कर रहे हो तो। हाँ, अगर आपने अभी स्टार्ट किया, आपके इंस्ट्रक्टर ने, जो सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने ओके कर दिया तो फिर ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने 6 वीक की हो तो बाद में वो कह दें जी हमें तो 8 वीक की चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं ना ये। ठीक है। आपने ओरिजिनल लेटर हेड जो आपकी कंपनी का होगा उस पे ये सर्टिफिकेट रेडी करवाना है विद स्टैम्प कंपनी की और सिग्नेचर आपके मैनेजर की या जो भी आपको डील कर रहा है उसके। ठीक हो गया। कुछ स्टूडेंट्स एम ई उठा के किसी से भी सर्टिफिकेट रेडी करवा लेते हैं, बाद में जब यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके ऊपर कोई क्या मतलब कि इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो पकड़े जाते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाती है। डिग्री कैंसिल मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि डिग्री आपके कैंसिल कर देते हैं पकड़ के, वो कि आपने ऐसा किया क्यों। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, अदरवाइज़ वो आपकी इंटर्नशिप कैंसिल कर देते हैं कि अगली दफ़ा अप्लाई करना। अच्छा, डेडिकेशन जो है वो ऑप्शनल होता है। इसमें आप ये कहते हो कि मैं किसी को ये वर्क जो मैंने किया वो डेडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें आपने उसके रिलेटेड लिखना होता है। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट की बात है, एक्नॉलेजमेंट में आपने जो है ये बताना होता है कि आपको किस ने हेल्प की, सपोर्ट की। ठीक है। उस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के लिए, और इंटर्नशिप रिपोर्ट में भी आपको किसने हेल्प की। ठीक है। उसकी सारी डिटेल्स वगैरह लिखी जाती हैं। ठीक है। कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोर्स इंस्ट्रक्टर हो सकता है, लाइब्रेरी स्टाफ हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव समरी की बात करूँ तो इसमें आपने ए टू जी सारा कुछ लिखना होता है, आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा है और क्या क्या आपने जो है मतलब हर डे की डिटेल देनी होती है। डे बेशक मेंशन ना करो लेकिन सारा कुछ बताना होता है। ठीक है। माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है छोटी से छोटी चीज़ भी आपने इसमें मेंशन करनी होती है। ठीक है। और यही आपकी तकरीबन 1000 1500 वर्ड की समरी जाती है। ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने कम से कम जो है वर्ड्स लिमिट मिनिमम 500 की लिखनी है। इसमें आपकी इंट्रोडक्शन आता है ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिसीज़ उसकी होती हैं और कंपटीटर्स उसके कौन कौन है वो लिखने होते हैं, सारी डिटेल उसकी आ जाती है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें आपने चार्ट वगैरह बनाना होता है कि कौन 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 हैं, कितने मैनेजर, कितना स्टाफ, कितनी चीज़ें, सारा कुछ मेंशन करना होता है। मेन ऑफिसेस कौन कौन से हैं, किधर किधर हैं, और हर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है। कितने मैनेजर, कितने एम्प्लॉयज़, कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मतलब कौन सा एम्प्लॉय ने कितने डिपार्टमेंट में कितने मैनेजर हैं और कितने एम्प्लॉय हैं, फिर उस डिपार्टमेंट की सारी डिटेल लिखनी है। ठीक है। अब उन्होंने नोट लिखने को, नोट है आगे, उन्होंने कहा है कि सेशन 8 और 9 स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर। अच्छा, इसमें आप जो आपके सुपरवाइज़र कह रही हूँ, जो भी आपको डील कर रहे हो इंटर्नशिप के दौरान, कोई भी मैनेजर, सुपरवाइज़र, आपका कोलीग, ठीक है, उसके बारे में जो है वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उन्होंने ये कहा है। ठीक है। और आपने इन्फॉर्मेशन मेंशन भी करनी है एपीए फॉर्मेट में। एपीए फॉर्मेट का नहीं पता तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि एपीए फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है। और
अच्छा, अब ये स्टूडेंट के ऊपर 2 चीज़ें होती हैं, या वो खुद फ़िज़िकली इंटर्नशिप कर ले। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जॉब होल्डर्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो मतलब वो किसी और ही मतलब कंपनी में कर रहे होते हैं जहाँ पे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट वगैरह का कोई वो होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करे, मैं पेड बना के दे दूँगी, लेकिन उसके अंदर चार्जेस लगते हैं और चार्जेस अच्छे खासे होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो भी कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज़ मैं सारा कुछ समझा रही हूँ, तो आप अपनी मेहनत खुद करें। ठीक हो गया है। इसके अलावा अब आते हैं नंबर 10 पे, प्लान ऑफ योर इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये 300 वर्ड्स का मिनिमम होना चाहिए कि आपने लिखना है कि आपका कौन सा ऑफ़िस था, ठीक है, उसका शॉर्टली इंट्रोडक्शन लिखना है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपकी इंटर्नशिप की क्या थी, ठीक है, और आपने कौन-कौन से डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग किया और कितने-कितने डेज़ की, ये सारा मेंशन करना है आपने। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम आएगा, ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने टास्क की, जो भी आपको असाइन किया गया हो या प्रोजेक्ट आपने बनाया हो, ठीक है, ये सारा लिखना है आपने। 2000 वर्ड्स का मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्ज़ी हो सकता है। वर्क सैंपल्स, अच्छा, ये मेन चीज़ आ जाती है। वर्क सैंपल्स में आपने 4 किस्म के सैंपल्स अटैच करने हैं। इसमें आप न्यूज़ स्टोरीज़, मतलब जो स्टूडेंट्स जर्नलिस्ट मतलब किसी न्यूज़ चैनल में या रेडियो स्टेशन इस टाइप में कर रहे हैं, ये उनके लिए ज़्यादातर है। किसी भी आर्टिकल जो न्यूज़ चैनल में कर रहे हो वो आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, जैसे कोई न्यूज़पेपर कहते हैं ऑफ़िस में कर रहा हो तो वहाँ पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। इंटरव्यूज़ जो है वो जर्नलिस्ट के लिए होता है, स्प्रेडशीट्स, लॉन्ग शीट्स। अच्छा, ये सारे सैंपल्स आपने मतलब मेंशन करने हैं, ताकि सैंपल्स मतलब आपने वहाँ क्या काम किया हो ना, उसकी पिक्चर मतलब आपकी शक्ल के साथ, ठीक है? तो वो एक प्रूफ़ होती है कि आपने यहाँ पे वर्किंग की है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास फ़ोटोज़ हों या क्लिप्स हों, कुछ भी हो आपके पास सैंपल, जैसे एडवर्टाइज़िंग, अगर मैं बात करूँ एडवर्टाइज़िंग के स्टूडेंट्स की, तो उनके पास जो उन्होंने एडवर्टाइज़िंग इंटर्नशिप के दौरान कोई भी ब्रोशर रेडी किया हो, फ्लायर रेडी किया हो, या फिर कोई एडवर्टीज़मेंट पोस्ट रेडी की हो फेसबुक की, इंटर्नशिप कह रही हूँ, इंस्टा की, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे दिखानी है और ये भी बताना है कि आपने क्या काम किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ आई है ना 12B, ये न्यू है, ये पहले नहीं होती थी, ठीक है। इसमें ना आपने करना ये है कि अपनी वर्ड फाइल सबमिट करनी है। सबसे पहले जी हम आते हैं इसके ऊपर, ये हर स्टूडेंट की अलग है, जिसने जो भी डिपार्टमेंट में की है ना, वो जाए अपने डाउनलोड फाइल्स में आपको जो है वो हर डिपार्टमेंट की प्रपोज़ल फॉर्मेट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। वो आपने अपने लिहाज से, जर्नलिस्ट का अलग है, और क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट्स जो रेडियो में कर रहे हैं उनका अलग है, जो स्टूडेंट्स किसी एडवर्टाइजिंग में कर रहे हैं उनका अलग है, कोई स्टूडेंट्स अगर फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह एरिया में है उसका अलग है, ठीक है। तो आपने ध्यान से वहाँ से अपना चूज़ करना और उस फॉर्मेट के मुताबिक रेडी करना। मैं एक करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये है जी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट एडवर्टाइजिंग, डोमेन इसकी एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रपोज़ल रेडी करना है। प्रपोज़ल सब स्टूडेंट्स ने रेडी करना है, जो भी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स मतलब इंटर्नशिप रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं। अच्छा, अब अभी तक ना इसकी कोई असाइनमेंट नहीं आई है, तो सुपरवाइज़र से पूछा गया था तो उन्होंने कहा ये आ जाएगी। अब ये सेपरेट रेडी करने के लिए भी आ सकती है, ये उसके अंदर मेंशन होनी है मेन चीज़ें। अब इसमें आपने क्या करना है जी, आपने, अच्छा, इसके लिए ना मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। फिर मैं, चलो इसी में थोड़ा सा ना मैं बता देती हूँ। आपने एक कैंपेन डिज़ाइन करनी है, सॉरी, कैंपेन एडवर्टाइजमेंट उसकी प्रपोज़ल रेडी करना है। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस का हो सकता है जो आपने यूज़ की हो अपनी एडवर्टाइजिंग इंटर्नशिप के दौरान, ठीक है। वहाँ पे कोई भी आप मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट में आप कर रहे होगे प्रोडक्ट यूज़ या सर्विस यूज़, आपने उसके मुताबिक कोई सी भी कर लेनी है, ठीक है। आपने उसके ऑब्जेक्टिव लिखना है कि वो कैंपेन में ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है, आप करना क्या चाह रहे हो, उसके गोल क्या हैं। जैसे एग्जांपल मैं कोई पेन की बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं पेन से क्या करना चाह रही हूँ, मैं पेन से
ठीक है, वो सारे गोल्स लिखने हैं कि मेरा गोल ये है कि मैं ये पेन सेल करना चाहती हूँ कि लिखने के काम आएगा, लोगों की हेल्प करेगा, जल्दी काम कर सकता है और इजी टू यूज़ है और इजी मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इस तरह के। अच्छा, मेरी ऑडियंस टारगेट ऑडियंस एनालिसिस। अच्छा, मैं किसको अब जो है ना वो कर रही हूँ इसमें टारगेट, मैं यूथ को कर रही हूँ। मेजॉरिटी ज़्यादातर पेन यूज़ जो है वो यूथ करती है, ऑफिसेज़ में यूज़ होता है, मेल्स करते हैं। तो डेमोग्राफिक्स जो है मतलब कोई किस एज के, किस जेंडर के लोगों को मैं टारगेट कर रही हूँ, किस इंटरेस्ट के, किस बिहेवियर के, वो मैंने सारा मेंशन कर देना है। ठीक है, ऐड फॉर्मेट के मैं कौन सा ऐड बना रही हूँ, सोशल मीडिया बना रही हूँ, डिस्प्ले बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। क्रिएटिव कॉन्सेप्ट में आपने, अच्छा ये आप खुद पढ़ना, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट मतलब आप इसमें कौन से आइडियाज़ यूज़ करोगे वो बताना है आपने। अच्छा, की मैसेजेस क्या है कि आपका मैसेज आप क्या देना चाह रहे हो इसमें। ठीक है, आपका सेलिंग पॉइंट क्या, लोगों को क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे पेन की मैंने एग्जांपल दिया, तो मैं लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आपका वर्क इससे आसानी से हो सकता है, आपका टाइम बच सकता है। ठीक है, और एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपके पैसे बचा सकता है मेनली। मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, इसमें मैं अपनी पोस्ट जो एडवर्टीज़मेंट की रेडी करूँगी उसमें मैं मेजर किस तरह कर सकती हूँ, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, कहाँ पे ऐड चला रहे हैं मैंने। ठीक है, और उसको लाइक कितने लोगों ने किया, उसमें कमेंट कितने लोगों ने किया, उसको शेयर कितने लोगों ने किया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सजेस्टेड प्लेटफॉर्म, मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ अपना ऐड चलाने के लिए, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या कोई भी सोशल मीडिया हो गया, वो मैंने सारा लिख देना है। अच्छा, इसमें मेनली है डिज़ाइन पोस्टर। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को ले रहे हो ना, उसका पोस्टर डिज़ाइन करना है आपने। ये कैनवा पे होगा। ठीक है, कैनवा पे आपने जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप की है, उसी में ही आपका पोस्टर जो है वो उसके ही उसका ही लोगो लगेगा पोस्टर पे। ठीक है, और पोस्टर की जो भी पिक्चर प्रोडक्ट है और या फिर कोई सर्विस है, उसकी उसकी पिक्चर आएगी। उसका थोड़ा सा आपने ब्रीफ सा इंट्रो देना है और साथ में आपने बस इतना काफ़ी है। ठीक है, इसके अलावा टाइमलाइन एंड बजट, इसमें बताना है कि हमारी कैंपेन की टाइमलाइन क्या है। ठीक है, मतलब कितनी देर के लिए हमारा जो मतलब ऐड है वो चलेगा, और इसके ऊपर हमारा बजट कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपने प्रपोज़ल सबमिट करना है एज़ अ पीडीएफ फ़ॉर्म। अगर ये सेपरेट से आता है फिर। ठीक है, अगर नहीं आता ना सेपरेट से, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको अपने एडवर्टीज़मेंट कह रही हूँ, इंटर्नशिप रिपोर्ट में यूज़ करना है। इसके नीचे आपकी ये जर्नलिस्ट के लिए है, जो जर्नलिस्ट मतलब न्यूज़ चैनल में कर रहे हैं ना इंटर्नशिप, ये उनके लिए है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और वो उनके हिसाब से है, वो जो अपना प्रपोज़ल देखें तो वहाँ पे उनकी फ़ाइल्स वगैरह और डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस वगैरह की डिमांड की जा रही है। सिग्नेचर जो भी आपके सुपरवाइज़र हों उनकी। ठीक है, मतलब जो भी आपके साथ थे, आपके ओवरऑल वर्क देख रहे थे। ठीक है, आगे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कंप्लीशन फॉर्म, ये इसी का पार्ट है, ये वाली का डोमेन का ना। ठीक है, ये हर स्टूडेंट का सेपरेट है, अपना अपना देख के करना, मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छा, ये आपने रेडी करवाने के बाद ना इसको सिग्नेचर करवानी है अपने सुपरवाइज़र से, जो भी आपकी कंपनी में आपके साथ था, आपका मैनेजर या जो भी आपको डील कर रहा था, और साथ ऑफिशियल स्टैंप होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ज़्यादा मतलब ओवर क्लेवर बन के ना रेडी करवा लेते थे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट किसी से भी, तो ये उनकी वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, तो अब वीयू वालों ने थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया, उन्होंने कहा जी ये वाली चीज़ें भी करके दिखाओ, क्योंकि ऑफिशियल स्टैम्प सबके पास नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जी इसका प्रिंट लेना है, और प्रिंट ले लो या फिर पिक्चर ले लो, पिक्चर ले के स्कैन कॉपी करके। ठीक है, आपने यहाँ पे मेंशन करनी है ये जो आपका 12 प्रैक्टिकल टास्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन करनी है और थोड़ी थोड़ी ब्रीफ आपने सुपरवाइज़र वगैरह की, मतलब वही चीज़ें जो मैंने आपको वहाँ बताई हैं ना, आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म की पिक्चर सबमिट होगी, नहीं समझ आया तो अपने सुपरवाइज़र से पूछ लेना। अच्छा, क्रिटिकल एनालिसिस इसमें करना है। क्रिटिकल एनालिसिस में हमने ये बताना है कि हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। ठीक है, एनालिसिस हमने अपने अकॉर्डिंग, मतलब इसमें हम कह लो कि हमने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप किया ना, वहाँ पे हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि वो कैसी थी।
कंक्लूजन कंक्लूड कर देना है। 350 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। रिकमेंडेशंस का ये है कि आपको कोई भी आप सलूशन उनको दे सकते हो किसी भी प्रॉब्लम की, जो भी आपने फेस की हो, या उनको क्या चीज़ बेहतर करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उन्होंने सिंपली कहा है जो 10 और 10 से लेकर 17 तक, नीचे भी आ रहा है 17 क्या, अच्छा, वो उन्होंने सिंपली कहा है कि अगर आपके कॉपी हुआ, इधर उधर से कहीं से भी पकड़ा गया, तो आपकी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है। अब रेफरेंसेस आपने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लिया वो यहाँ पे लिंक्स मेंशन करने हैं, साथ में उसकी डिटेल्स मेंशन करनी है। सबसे लंबी वीडियो चले गई है। खैर, अल्लाह करे आपको समझ आ गई और नहीं समझ आई तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक मेंशन किया, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ मेंशन करके मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। इनबॉक्स में सिर्फ वो स्टूडेंट्स आए जिन्होंने पेड रेडी करवानी है, अदरवाइज़ मैसेजेस फिर मिलते नहीं हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।